बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जोग्राफिया को स्टडी करने जा रहे हैं और आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम अपना एक चैप्टर कंप्लीट भी कर रहे हैं आज ही। वो है और जो चैप्टर का नाम हम लोग जो चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं वो है कुर्रा हवाई का दौरा। ठीक है, जो टॉपिक पढ़ेंगे कुर्रा हवाई के इजाज़त की भी हक की ज़रूरत। ठीक है, ओके बच्चों, आज हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करें। उम्मीद आपको ये चैप्टर जल्दी अंडरस्टैंड होगा, इजी सा है, इंशाल्लाह हो जाएगा। बात कर रहे हैं कि ज़मीन के एक ख़ास ऊंचाई तक मुख्तलिफ गैसों का एक ग़िलाफ़ है जिसको जोग्राफिया में कुर्रा हवाई कहते हैं। यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में मुख्तलिफ गैसेस पाई जाती हैं। ठीक है ना, उन गैसेस को उन गैसेस का इकट्ठा होना, उन गैसेस का हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होना, उनके एक पूरा प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है ना, हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे पास प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है हमारे हवा में, हमारी गैसेस की, हमारी ज़मीन के ऊपर, जो क्या हमें मदद करती है अपनी लाइफ को सस्टेन करने में। ठीक है ना, हमारी हेल्प करती है कि अपनी लाइफ को सस्टेन करो, उसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब ये जो प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है इसमें बहुत सी गैसेस हैं, बहुत सी मुख्तलिफ किस्म की गैसेस मौजूद हैं। जोग्राफिया में हम लोग उसको कुर्रा हवाई कहते हैं। बात समझ आई बच्चों? ओके, अब हम लोग इन गैस कुर्रा हवाई में एटमॉस्फेयर में मुख्तलिफ गैसेस पाई जाती हैं, वाटर वेपर्स पाए जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं, मुख्तलिफ और हमारे पास गैसेस पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करें कुर्रा हवाई की ज़ायद तरकीबी की, तो हम लोग अगर उसमें गैसेस को देखा जाए तो हमारे एटमॉस्फेयर में आम तौर पर एक गैसेस का मजमू है, गैसों का एक बहुत बड़ा मजमू है। ठीक है ना, क्योंकि गैसों का तनासब बाकी दो अज़ा की निस्बत से बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, बाकी की अज़ा के मुताबिक देखा जाए तो गैसेस की जो होती है वैल्यू होती है, अहमियत होती है, वो हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, अब ऐसा है बच्चों कि गैसेस जो हैं हमारे पास कुर्रा हवाई में, बाज़ गैसों की जो हालत होती है वो तब्दील होती रहती है वक्त के साथ साथ। ठीक है ना, और जगह के साथ साथ हमारे पास ये जो गैसेस की हालत है वो टाइम टू प्लेस एंड प्लेस टू टाइम हमारे पास चेंजेस इनमें आती जाती हैं। अब इस एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म की गैसेस पाई जाती हैं। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया, इनमें वाटर वेपर्स हैं, इनमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, इनमें नाइट्रोजन है, इनमें ऑक्सीजन है। और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है हमारे पास टू मेन, ठीक है, इनमें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो हमारे पास टू मेन टाइप्स आती हैं। ठीक है, अच्छा, अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है हमारे पास एटमॉस्फेयर में टोटल 99% जो है ये गैसेस हमारे पास मौजूद हैं। जैसे कि और जो गैसेस होगी, आर्गॉन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, हाइड्रोजन होगी, नियॉन होगी, हीलियम होगी, ये भी हमारे पास हैं। ये हमारे पास 0.99% हमारे पास अवेलेबल हैं। आपको बात की समझ आ रही है? लेकिन जो हमारे पास जो आज हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, ओजोन को, वाटर वेपर्स को, इन सब को वन बाय वन हम लोग करके स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर मैं आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बताऊँ, इनकी अमाउंट हमारे पास इस टाइम 78.1% और ये ऑक्सीजन 21% है, और इनका अमाउंट परसेंटेज निकाला जाए तो ये हमारे पास 99% अवेलेबल है। ठीक, जबकि इनकी परसेंटेज निकालूँ तो ये हमारे पास 0.99% अवेलेबल है। बात की समझ आ रही है? नाइट्रोजन को हम लोग एन से शो करते हैं 78.1%, ऑक्सीजन को हम लोग O2 से शो करते हैं, इसका सैम्पल जो है वो 21% हमारे पास इसकी अमाउंट मौजूद है। गॉट इट बच्चों? अब हम लोग वन बाय वन इसको स्टडी करने जा रहे हैं। हम लोग अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन देखा जाए कि कुर्रा हवाई में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस हमारे पास क्या है, वो है नाइट्रोजन है। कुर्रा हवाई में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है, वो है हमारे पास नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो दरअसल ज़मीन पर पाई जाने वाली तमाम जितने भी मखलूक़ात हैं, चाहे वो हैवानात हैं, नबातात हैं, इनकी मेन जो बुनियाद है वो खुराक है। ठीक, अब पौधों की नशोनुमा में ये बहुत इम्पोर्टेंट प्ले रोल करती हैं। ठीक, और पौधों की मतलब ग्रोथ के लिए, उनकी नरिशमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल कर रही हैं। ठीक, अब जितने भी तमाम जानदार हैं उनकी खुराक का सबसे अहम हिस्सा है। ठीक, इसलिए जो ये गैस जो है ये तमाम जानदार हैं, हैवानात हैं, नबातात हैं, जितने भी मखलूक है, उनकी नरिशमेंट का, उनकी खुराक का बेहतरीन ज़रिया है। बात समझ आइए बच्चों? ओके, अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमें ऐसा है कि बच्चों ये हमारे पास
ऑक्सीजन जो है कुराह में दूसरी पाई जाने वाली दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, ठीक है ना। ठीक, बात समझ आई। अब ज़मीन पर जो हमारे पास जितने भी ज़िंदगी जो है दरअसल ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट है। सांस लेने के अमल में भी ऑक्सीजन जो है हमारे मतलब जिस्म के अंदर दाखिल होती है और हमारे खून को साफ करती है, ठीक है। इस ऑक्सीजन के बगैर हमारी ज़िंदगी बिल्कुल मुमकिन नहीं है। उनको उसका मतलब सर्वाइव करना हमारे लिए बिल्कुल नामुमकिन है, ठीक। अब पौधे जो है अपनी खुराक बनाने के लिए अमल के दौरान ऑक्सीजन खारिज करते हैं और यही ऑक्सीजन जो है तमाम जानदार जो है हासिल करते हैं। इस तरह ये जो है प्रोसेस चलता रहता है, ठीक। अगर हम लोग बात करें एटमॉस्फेरिक गैसेस की, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक गैसेस जो है हमारे पास रिस्पायरेशन के लिए यूज़ होती हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ होती हैं, ठीक, जिसे हम लोग हवा कहते हैं, ज़ायद तरीब के लिए, और हमारे उसके लिए रिस्पायरेशन के लिए यूज़ होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हवा भी कह सकते हैं। अब हवा जो है हमारी ज़मीन पर लाइफ सस्टेनिंग के लिए मतलब लोगों को मतलब उनकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत बड़ा ज़रिया है, ठीक है ना। विदाउट एयर, हवा के बगैर हम लोग अपनी लाइफ को तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ऐसा ही है बच्चों। अब ऐसा है बच्चों कि प्रोसेस के दौरान जब हम लोग अपनी सांस ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, ठीक है ना, और बदले में हम लोग अपने कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, ठीक। बदले हम लोग किसको इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्व करती है वो जो है पौधों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब पौधों के लिए इसलिए ज़रूरी है कि वो अपनी खुराक तैयार करते हैं, ठीक। वो अपनी क्या करते हैं, वो अपनी खुराक करते हैं, तैयार करते हैं। अच्छा, हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बदले में जो है इस हेल करते हैं और वो जो है पौधों के लिए नहायत जरूरी है, ठीक। अब पूरा हवा में तीसरी हमारे पास इंपॉर्टेंट गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, मैं आप जिसके बारे में डिस्कस कर रही थी। ये पौधों के लिए नहायत अहम है। इसकी गैर मौजूदगी में पौधे अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे जिस्म में आती है, इसके नतीजे में हमारे जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है, जो कि कोरा हवाई का हिस्सा बनती हैं, ठीक, जो कि कोरा हवाई का हमारे पास हिस्सा बनती हैं, ठीक है। यह हमारे एटमॉस्फेयर का एक हिस्सा बन जाते हैं, एक पार्ट हो जाता है, बन जाता है। और अगर मतलब फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार अगर मतलब कमी पेशी आ जाए तो कमी पेशी आ जाए दर्जा हरारत में भी इसकी बहुत सी चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कौन सी चेंजेस आ जाती हैं, जैसे कि हमारे पास काज की प्रॉब्लम्स, ठीक है, एंड बहुत सी पोल्यूशंस की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, अदरवाइज बहुत सी बीमारियाँ क्रिएट हो जाती हैं, ओके। अच्छा, अब इसकी थर्ड लेयर अब इसकी हम लोग नहीं सॉरी अब हम लोग इसकी फोर्थ लेयर की बात करते हैं, फोर्थ टैग, ठीक है ना, दैट इज ओजोन। अब ओजोन के बारे में स्टडी करते हैं जी। कुरा हवाई की नहायत अहम गैस है ओजोन है। ये गैस रसल में ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही की एक हालत है। इस गैस की मिसाल ऐसी है जैसे कि छतरी, ठीक है ना। इस गैस की ऐसी मिसाल है जैसे कि छतरी। अब छतरी से आपको मैं बताती हूँ मुराद क्या है। ज़मीन को सूरज की नहायत नुकसानदेह शुआओं से बचाती है। ओजोन गैस इन शुआओं को ज़मीन तक नहीं आने देती है। अगर ये शुआएं जिनको बिला बेनेफिशी अल्ट्रा वायलेंट शुआएं भी कहते हैं ज़मीन तक पहुँच जाएँ तो कैंसर और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनती हैं। अब ओजोन मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कि छतरी से मुराद ये हमारी ज़मीन के लिए एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है। अब सूरज की कुछ ऐसी लेयर्स होती हैं जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं, इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, कभी कभी मवेशियों के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। और कुछ कभी कभी ऐसी रेयर्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जिन आ जाती हैं, कुछ ऐसी रेज आ जाती हैं जिससे हमारे मवेशी जितने भी उनमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ आ जाती हैं और इवन के इंसानों में भी, ठीक। तो ये हमारी आज की जो हैं जितनी भी ऐसी शुआएँ आती हैं सूरज की तरफ से रेज आती हैं ज़मीन तक पहुँचने से बचाती हैं, उसको हम लोग ओजोन कहते हैं, ठीक है ना। अगर ये फर्स्ट करें ज़मीन तक आ जाए, इसमें सन बर्न हो जाता है, कैंसर हो जाते हैं, इसमें सन बर्न हो जाता है, कैंसर हो जाते हैं। अच्छा जी, और भी ऐसी मतलब पिंकिश मवेशी में देखा जाए पिंकिश आइज हो जाती हैं, ठीक है। और भी ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारे पास काज हो जाती हैं, ठीक है ना। इन गैसों के अलावा कई और गैस भी कोरा हवाई में मौजूद हैं, अगरचे इनकी अहमियत से इनकार नहीं कर रहे, ठीक है ना। इनके हम लोग अहमियत से इनकार नहीं कर रहे। ये जो जितनी भी गैसेस हैं इसके अलावा और भी बहुत सी गैसेस पाई जाती हैं, लेकिन हम लोग इनके इम्पोर्टेंस से इनकार तो नहीं कर रहे, लेकिन इनकी मकदार भी बहुत ज़्यादा कम है, अमाउंट बहुत ज़्यादा कम है। बात समझ आ रही है बच्चों कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं, ठीक, और वो हमारे अर्थ जो है हमारा उस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आबी बुखार रात की, यानी कि वाटर वेपर्स की। अब आबी बुखार यानी कि वाटर वेपर दरअसल दो गैसों यानी कि ऑक्सीजन पे और नाइट्रोजन से मिलकर बनते हैं, ठीक।
ये महसूस हालात में यानी कि गैसेस और माए और ठोस की शक्ल इख्तियार करते हैं। ठीक, आपने अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जब आप चाय बनाते हो तो ऊपर से आप ढक्कन रख जाते हो, ढक्कन जब उठाते हो तो आपको ढक्कन के नीचे से छोटे छोटे बॉल्स ऐसे छोटे छोटे वाइट कलर के नजर आते हैं। एक्चुअली में वो वेपर्स होते हैं। जो आप जब बॉयल करते हो तो वो वेपर्स जो है उठ के साथ ढक्कन के साथ आ जाते हैं, ऊपर की तरफ उठते हैं। ऐसे ही समुद्र से या कोई दरिया या कुछ भी ऐसे समुद्र से वो वेपर्स ऊपर की तरफ उठते हैं और वो बादल की तरफ मतलब आसमान की तरफ जाते हैं, जिससे बादल बनते हैं, फिर धन बारिश का सिस्टम चलता है। ठीक, लेकिन अदरवाइज मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, ठीक है, इनकी इनकी जो अमाउंट है हमारे पास मुकर्रर नहीं है कि कितने अमाउंट में कितने, ये मतलब अनलिमिटेड होते हैं। चूँकि दर्जा हरारत जो पानी की मौजूदगी में वजूद में आते हैं, ठीक है ना, ये सन की वजह से हमारे पास वो हमारे वाटर की वजह से आपको पता है बनते हैं। ठीक, इसकी इनकी मकदार वक्त और इलाके के साथ चेंज होती जाती है, टाइम के साथ, इलाके के साथ, प्लेस के साथ चेंज होती जाती है। ठीक है ना, वाटर वेपर न सिर्फ बादल और बारिश का सबब बनते हैं बल्कि ये हमारे एटमॉस्फेयर के दर्जा हरारत के तवाज़ुन कायम न करने में भी अपना अहम किरदार अदा करते हैं। बात समझ आ रही है बच्चों कि ये सिर्फ हमारे पास मतलब हमारे एटमॉस्फेयर को भी उनकी उसको भी इन्वायरमेंट को भी मतलब उसको भी कायम रखते हैं, मतलब उसको भी एक बिल्कुल स्थिर रखते हैं। ठीक, उसका बैलेंस भी बराबर रखते हैं। ओके, वाटर वेपर की समझे जस्ट जनरल सा इंट्रो था, मैंने आपको जनरल चीज़ें बताई हैं। आगे हम लोग जाएंगे तो वन बाय वन डीपली स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, आपको मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की जितनी टाइप्स थी हम लोगों ने स्टडी कर ली हैं। ठीक है ना, इनकी जितनी कंपोजिशन थी हम लोगों ने स्टडी कर ली, वन बाय वन मैंने आपके इनके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बता दी है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है हॉकी ज़्यादा यानी कि डस्ट पार्टिकल्स की बात करते हैं। ठीक है ना, अब ऐसे है बच्चों कि ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हाकी ज़रात। अब कुराह हवाई में कई किस्म के हाकी ज़रात यानी कि डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। इनमें गर्द हवा और मुख्तलिफ़ किस्म के केमियाई ज़रात भी शामिल हैं। ठीक है ना, यानी कि हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में, बहुत सी डस्ट पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होती हैं। ठीक, अब ये जो ज़रात हैं मुख्तलिफ़ जिसामत के होते हैं, कुछ निस्बतन बड़े होते हैं, ठीक, और कुछ निस्बतन छोटे होते हैं। लेकिन हम आम तौर पर इसे इंसानी आँख से इंसानी आँख से नहीं देख सकते। आम तौर पर इंसानी आँख से नहीं देख सकती। ठीक, अच्छा, अब ऐसा है बच्चों कि जब गरूब आफ्ताब यानी कि सूरज जो है जब गरूब हो रहा होता है तो उसका रंगीन एक खूबसूरत सा मंजर दरअसल ही इसकी ज़रात की वजह से दिखाई देता है। एक ऐसा भी आपको बताऊं कि इनकी ही ज़रात की वजह से हमारा जो मंजर जब मतलब सूरज जब डूब रहा होता है तो इसी ज़रात की वजह से दिखाई देता है। ये न सिर्फ फ़ज़ा में मतलब एक अच्छा सा माहौल क्रिएट करते हैं, एक अच्छी सी इमेज बनाते हैं, बल्कि सूरज की हरारत को जब्स करके और फैलाने में भी अहम इम्पॉर्टेंट करैक्टर प्ले करते हैं, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बात समझ आई हॉकी ज़रात की? ठीक है ना, ये इसने हमारे अर्थ को मुख्तलिफ हिस्सों से घेरा हुआ है। ठीक, और ये मतलब दर्जा हरारत को भी ऑब्जर्व करते हैं और हमारे उस पर एक बड़ा खूबसूरत सा मंजर भी पेश करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कोरा हवाई की साख्त यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक, अब इस स्ट्रक्चर के लिहाज से देखा जाए इस कोरे को दरअसल मतलब बहुत सी तयों में, बहुत सी लेयर में तकसीम किया गया है। ठीक, फर्स्ट वन हमारे पास है ट्रोपोस्फेयर, सेकंड वन जो है हमारे पास है स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड वन जो है हमारे पास मेसोस्फेयर एंड द लास्ट एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। अब इन लेयर्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे। ठीक, ओके ओके, फर्स्ट वन पढ़ते हैं ट्रोपोस्फेयर। ठीक, ट्रोपोस्फेयर का मतलब होता है, पहले इसके नेम को इंडिकेट करें, ट्रोपो में टर्निंग यानी कि किसी का मूड जाना, ठीक, तब्दील हो जाना। ठीक, कोई भी कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, तब्दील हो जाती हैं।